बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सब ने एक वीडियो समाप्त फरमाई। अब खुद ही फैसला कीजिए कि ये क्या हो रहा है। मैंने कहा था कि जिस तरह नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में लोग मूर्तियों की पूजा जो शुरू किए थे वो किसी गैर मुस्लिम नहीं था, बल्कि सूरह नूह के अंदर जो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है वो कौन कौन है। वद है, सुआ है, यगूस है, यऊक है और नस्र है। ये 5 लोग थे जो अल्लाह के वली थे, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे थे, नेक लोग थे। उन लोगों के इंतकाल के बाद शैतान ने वसवसा डाला और बहकाया फुसलाया इंसानों को और कहा कि ऐसा करो कि तुम उसको कैसे याद करते हो। लोगों ने कहा हम तो ऐसे ही याद कर लेते। कहा नहीं, बल्कि वो जहाँ बैठता था वो बुज़ुर्ग सब उनको क्या उनकी जगह में उनके मुजस्समा बनाओ और मुजस्समा बनाने के बाद फिर उनके क्या है याद करो देख देख करके हर सुबह शाम। यही सिलसिला चलता रहा। लेकिन जब वो नस्लें ख़त्म हो गई फिर एक दूसरी नस्ल आई तो वो नस्ल सब क्या है उन नस्लों के दिमाग में ये बात डाल दिया शैतान ने कि ये क्या है तुम्हारे बाप दादा के खुदा थे और यही तो इसी की पूजा करते थे। आज वही हो गया है। देखिए अब्दुल कादिर जिलानी हो, चाहे जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह हो, चाहे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, चाहे आपको क्या साबिर कलियरी या निज़ामुद्दीन औलिया, जितने भी ये सब अल्लाह के वली हैं, सब वलियों के मज़ारात अभी बने हुए हैं। और इसी पर बस नहीं, इन पर पहले से लोग सजदा करते आ रहे हैं और अब ज़्यादा हो गए हैं। अब तो मुजस्समा बनाने शुरू कर दिए हैं। आपने वीडियो के अंदर देख लिया कि मुजस्समा बनाए हुए हैं और इसी पर बस नहीं किया, बल्कि इन लोगों ने तो मुजस्समा बनाने के बाद इन पर दूध भी क्या चढ़ा, दूध भी क्या है डाल रहे हैं। अब्दुल कादिर जिलानी के मज़ार क्या है, एक मज़ार है, उस मज़ार के साइड में क्या है चाहे सर की तरफ हो या पैर की तरफ, बहरहाल मुजस्समा बनाया गया। और मुजस्समा बनाया किनका? शेख अब्दुल कादिर जिलानी का। हालांकि क्या ये बात क्या है सबको मालूम है कि आज के दौर में चाहे शिर्क हो, कुफ्र हो, चाहे किसी तरीके से गुनाह का काम हो, छुप नहीं सकता है। इसलिए कि सोशल मीडिया का ज़माना है, यूट्यूब का ज़माना है। आज थोड़ा सा भी कोई गलती करता है या ज़र्रा भी अगर क्या शिर्क कुफ्र कहीं करता है तो पूरी दुनिया में वो शिर्क कुफ्र फैल जाता है। आज क्या है एक कब्र के पास ये हुआ कि अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के क्या मुजस्समा बनाया गया और बनाने के बाद फिर उसमें इसी पर बस नहीं किया, बल्कि यहाँ तक कि ये भी लिख दिया कि अल्लाहू। क्या कहने चाह रहा है, क्या इससे साबित करने चाह रहा है? मालूम होता है कि ये तमाम चीज़ें जो शिर्क की दावत दे रहा है। इसी तरीके से नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में शैतान ने दिमाग में बात डाला। वो 5 बुज़ुर्ग जो वद, सुआ, यगूस, यऊक, नस्र थे, वो अल्लाह के वली थे, बरगुज़ीदा बंदे थे। उन लोगों का मुजस्समा बना करके बुत परस्ती शुरू किया। आज वही होने जा रहा है अगर उलमा इसमें नहीं उठे, अगर उलमा ने क्या है इसमें क्या है कंट्रोल नहीं किया और नहीं दबाया तो आज ये उम्मत भी क्या शिर्क कुफ्र में मुब्तला हो सकता है। याद रख लीजिए, कान खोल करके सुन लीजिए। हो सकता है शुरुआत हो गया है शिर्क करने का। कौन? गैर नहीं, अपना मुसलमान ही क्या खुद कर रहे हैं। अब्दुल कादिर जिलानी का मुजस्समा बना करके उनके क्या है ऊपर दूध ढाल रहे हैं और आज दूध डाल रहे हैं। सजदा तो पहले से चला आ रहा है, कर रहे हैं। जो उनके क्या है उनको मानने वाले नहीं बल्कि उनसे मांगने वाले क्या लोग शिर्क करते चला आ रहा है। आज क्या है मानने वाले तो बहुत हैं, मानने वाले तो सब कोई है। वो अल्लाह के क्या नेक बंदे थे, ये तो शक नहीं है। लेकिन क्या है उसको मानना अलग बात है और उनसे मांगना अलग बात है। जो लोग उनसे मांगते थे आज उसने साबित करके दिखा दिया कि हम इससे मांगते नहीं बल्कि हम उसकी इबादत भी करते हैं। और फिर उनसे क्या है ये तमाम शिर्क है। जाहिर सी बात है अल्लाह तबारक व तआला का फैसला है कि जितने भी बड़ा से बड़ा गुनाह क्यों ना हो
کر کے اگر انسان آئے اور میرے در میں جھکائے اور میرے سامنے جو کیا ہے روئے گڑ گڑائے یا میرے دربار میں آئے معافی اور تلافی کرے تو میں اس کو معاف کر دوں گا، لیکن شرک گناہ نہیں معاف کروں گا۔ لیکن یاد رہے یہ بات کہ شرک اب نہیں کر سکتا ہے انسان، اس لیے کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کرے گا لاکھوں علماء اس کے خلاف بولے گا، لاکھوں جو ہے کہ اکابر مفتیان کرام ان کے خلاف بولے گا، اور بولنے کے بعد پھر جو کیا ہے رد کرے گا ضرور انشاءاللہ۔ میں بھی رد کرتا ہوں شرک کا، اور امید کرتا ہوں کہ تمام علماء کرام جو کیا ہے ان کے جو کیا ہے رد میں بات کریں گے، بولیں گے، اور جو کیا بھرپور ان کے جو کیا ہے مذمت کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، جب تک دنیا میں زندہ رکھنا منظور ہو دین پر قائم و دائم عطا فرمائے، اور شرک سے جو کیا حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔